अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम है अब्दुल राफे शेख और आज मैं आपको 3 बेसिक थ्योरीज बताऊंगा जिनको कंसीडर करते हुए आप एक अच्छा रियल एस्टेट डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम फ्यूचर की वीडियोस आप आसानी से मौसूल कर सकें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे 3 बेसिक थ्योरीज की जो रियल एस्टेट में अप्लाई होती हैं। मोस्टली लोग जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये करते हैं कि एजेंट से या किसी कंसल्टेंट से पूछ के एक डिसीजन ले लेते हैं और उस पर आमीन पढ़ लेते हैं कि यार ये इस फील्ड का माहिर है तो ये कुछ बता रहा है तो सही ही बता रहा होगा। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एजुकेट करता हूँ कि यार आप खुद पहले उस चीज़ को इवेल्युएट करें, उसको कंपेयर करें दूसरी चीज़ों से, ताकि कभी भी आपको फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उनको कंसीडर करते हुए आप वो चीज़ इन्वेस्ट करें, ताकि आगे के तमाम जितने भी रिटर्न्स हैं, आपके प्रॉफिट्स हैं, वो आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकें कि इस रेंजिंग में हमारे प्रॉफिट्स आएंगे। अच्छा, तो बात कर रहे थे हम रियल एस्टेट थ्योरीज की। तो सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरी है वो है एक बबल थ्योरी। बबल से ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि आपने अगर बबल को इमेजिन करें तो उसकी जो आउटर लेयर होती है, जिसका शेल होता है, वो हार्ड होता है, अंदर से वो पूरा हॉलो होता है, मतलब खाली होता है। और जब वो बर्स्ट होता है तो एक हैज़र्ड क्रिएट हो जाता है। तो रियल एस्टेट में भी एक बबल थ्योरी होती है कि जैसे हम एक बहरिया की एग्जांपल ले लेते हैं कि बहरिया जब स्टार्ट हुआ था तो उसके जो रेट्स हैं वो एक एक्सपोनेंशियली, मतलब एक इरेगुलर ग्रोथ आ रही थी उसमें ग्रोथ आते 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 वो इतने हाइप पर चले गए थे कि लोग मतलब तसव्वुर नहीं कर पा रहे थे, यार ये 18-17 लाख का प्लॉट 60-70-80 लाख रुपए का ये इतनी जल्दी कैसे हुआ। तो लोगों को होता है कि यार नहीं अब ये गिरेगा गिरेगा, या लोग वहां पर असल में होता है ऐसे कि लोग ले ही नहीं पाते चीजें, कहते हैं कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा इरेगुलर ऊपर चला गया। तो आपको याद होगा बहरिया का एक वाकया हुआ था जिसमें उनकी गेट्स जलाए गए थे, सब कुछ हुआ, तो वो एक बबल बस्टिंग पॉइंट था। बबल बर्स्ट हुआ, बहरिया की मार्केट डाउन हुई, वही 60-70 लाख वाले प्लॉट आपको 30-40 लाख में भी आपका कोई बायर नहीं मिलता। तो इरेगुलर ग्रोथ जहां पर आपको देखें तो समझ जाएं कि वहां पर एक बबल क्रिएट हो रहा है और उस बबल को एट द एंड कभी ना कभी तो बर्स्ट होना है। तो हर चीज की आप जब ट्रेंड देखेंगे, अगर वो ट्रेंड बिल्कुल लीनियरली ऊपर मतलब चढ़ रहा है तो वो एक बबल क्रिएट हो रहा है उसके अंदर। अगर वो मतलब आराम आराम से मतलब एक ग्रोथ, यानी एक आप स्कीम टेंसेस की मिसाल ले लेते हैं। 2012 में वहां पर एक 120 गज का प्लॉट जो है वो आपका हो रहा होगा तकरीबन 60-70 लाख रुपए का। आज वहां पे वैल्यू है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की, 1 करोड़ 40 लाख रुपए की। तो अराउंड 100% ग्रोथ आई है। तो वो एक चीज समझ भी आती है यार 10 साल में 100% ग्रोथ या 200% ग्रोथ भी समझ आती है, पर एक चीज आपके विद इन द टाइम फ्रेम 1 साल 2 साल में आपकी 500% ग्रोथ पर चली जाए तो आपको लगता है यार ये कोई मतलब पीछे से मामला खराब हो रहे हैं, तो ये नहीं होगा, तो ऐसी बात है, इसको नीचे ही आना पड़ेगा। दूसरी चीज हमारे पास जो थ्योरी है वो है कंपैरेटिव थ्योरी। कंपैरेटिव थ्योरी इस चीज में जरूरी है कि आप जब भी कोई एसेट बाय करें तो उसको कंपेयर करें उसकी सराउंडिंग से। जितनी भी उसकी सराउंडिंग्स है, वहां पर क्या रेट्स चल रहे हैं, वहां पर क्या उसके एमिनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, वहां पर क्या ऑफरिंग्स हैं उनकी। जैसे कि हम एक सोसाइटी के ए सोसाइटी है उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्कीम 33 में एक कैपिटल सोसाइटी है, उसके बराबर में एक रिजविया सोसाइटी है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल सोसाइटी में इस वक्त रेट चल रहे हैं तकरीबन 120 गज के 1 करोड़ 50 लाख रुपए, रिजविया में चल रहे हैं 1 करोड़ 80 लाख रुपए। तो ये कंपैरिजन समझ आता है कि 30 लाख का जो डिफरेंस है वो इस वजह से है क्योंकि रिजविया का एक्सेस अच्छा है, कैपिटल का एक्सेस थोड़ा पीछे है, अलाजार गार्डन की तरफ है, या वहाँ पे थोड़ी एमिनिटीज बेहतर हैं। पर इसी को अगर हम बरक्स देखें कि आपके पास एक सोसाइटी है रिजविया और कैपिटल, रिजविया के रेट हो 4.5 करोड़ रुपए और कैपिटल का 1.5 करोड़ रुपए रेट हो, और वहां पे आप कंसल्टेंट बोले यार 4.5 करोड़ यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, आप अच्छा मुनाफा हासिल करेंगे, तो आपकी वो कंपैरिजन थ्योरी यहाँ फेल हो जाएगी क्योंकि 4.5 करोड़ में आप कैपिटल में 3 प्लॉट ले सकते हैं और उनकी आपको एक ग्रोथ अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि 4.5 करोड़ पे समझ लें वो एक स्टेबिलिटी पे आ गया। अगर उसके रेट होते हैं वहां पे तो एक स्टेबल रेट आ जाता है उसके, कि उसके ऊपर ये ग्रोथ तो बहुत कम करेगा और वहां पर रूम ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इस बेसिस पे थर्ड थ्योरी अप्लाई होती है वो कि इवैल्यूएशन थ्योरी। इन सब चीजों को आप कंसिडर करते हुए इवैल्यूएट करते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे कहां पर, जहां पर आपके रिटर्न्स के चांसेस ज्यादा हैं या जहां पर आपके प्रॉफिट के मार्जिन हाई हैं। तो ये चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप एक रियल एस्टेट में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। मजीद भी किसी चीज़ में कंसल्टेशन में रहनुमाई करने के लिए मुझसे आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त।
थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। रेड बहुत जरूरी है, रेड बहुत जरूरी है, रेड बहुत जरूरी है, रेड बॉक्स जरूरी